राम राम भाई, सारे भाइयों ने। भाई जैसे नया नया फार्म करते हैं, साल हो जाता है, गुजर जाता है, लोगों को यही नहीं पता चलता कि भाई साहब हमारे फार्म में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमने कितने का खिलाया, कितने का हमने माल बेचा। तो भाई साहब क्या होता है कि जैसे आप बच्चे अलग करते हो सूरी से, आप उनका एक रिकॉर्ड रखो कि भाई साहब मैंने इतने दिन में ये बच्चा इस तारीख को अलग किया था और इसका वेट इतना था। उसके बाद आप उनको स्टार्टर शुरू कर दो, तो आप उनके लिए एक अलग से कट्टा खोलो। मेरे हिसाब से भाई साहब जो 10-12 सूरी, 15 सूरी, 20 सूरी रखते हैं, उनके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 बाड़े होंगे, 15 बाड़े होंगे, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। जो बड़े फार्म हो जाते हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है इस चीज़ का कि भाई साहब हमारे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। जो मारा जाता है वो छोटा फार्मर मारा जाता है, जो अभी सिर्फ शुरुआत ही कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपने जैसे इस बाड़े में डाल दिए, तो आप उनका एक रिकॉर्ड रखो कि भाई मैंने इतने बच्चे इस दिन, इस तारीख को इस बाड़े में रखे। आप फिर उनके स्टार्टर शुरू कर दो। तो इस बाड़े के लिए एक स्पेशल कट्टा खोलो आप स्टार्टर का, उसमें से और किसी बाड़े में मत डालो। तो कट्टा ख़त्म हो गया, उस पर्चे में नोट करो कि भाई एक कट्टा ख़त्म इस तारीख को हो गया, और साथ के साथ उसका रेट भी लिखो। आज स्टार्टर का कट्टा 1600 रुपये का है, कल 1500 का होगा, 1400 का भी होगा, फिर 1700 रुपये का भी होगा। तो वो भी एक चीज़ मैटर करती है इस चीज़ में कि भाई किस टाइम पे कट्टा कितने रुपए का था। उसके बाद आप ग्रोवर स्टार्ट करो, ठीक है, फिर फिनिशर स्टार्ट करो। लास्ट में आप जब भी उसको सेल आउट करते हो उसका टोटल लगाओ, मैंने बच्चे कितने सेल किए उसका टोटल लगाओ, डिफरेंस निकालो, पता चले कि भाई आपका घाटे में चल रहा है या फ़ायदे में हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। एक दूसरा भाई साहब, छोटे बच्चे मत दो कभी भी, पूरा बच्चा बड़ा करके बेचो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा 3500 रुपये का, 3000 का, 3200 का, ज़्यादा से ज़्यादा 3500 रुपये का छोटा बच्चा। उसके बाद जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है उसकी, लेकिन मान लो आपने दूध से हटाया, बच्चा दे दिया 3500 रुपये का। यहाँ हमारे एक तो 8-10 की एवरेज आती है इंडिया में, बाहर की बात अलग हो जाती है कि भाई 15-18, लास्ट तक जो बच्चे बचते हैं वो 8 के करीब बचते हैं। आपने 8 बच्चे सेल आउट कर दिए, लगभग लगभग 26-27 हज़ार रुपये के। तो वो कोई ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद मादा का भी खर्चा होता है भाई साहब, कि मादा कितने का खा गई। अब 6 महीने का उसका कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, तब जाके एक बच्चा आप बेचो पूरा क्विंटल का करके 12,000 का बच्चा जाता है। तो उसमें क्या है, प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा हो जाती है। वो बच्चा, एक बच्चा भी अगर लास्ट तक देखें तो 2,500 से 3,000 रुपये छोड़ जाता है मादा के निकालने के बाद। तो आपने एक तो उस टाइम पे 27,000 28,000 रुपये के बेचे, एक लास्ट टाइम में आपका इतना प्रॉफिट आए। तो देखो मेहनत तो होती है, ये नहीं है कि मेहनत नहीं होती, इस काम में काफ़ी अच्छी मेहनत होती है। तो भाई साहब एक तो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करो ताकि अपना प्रॉफिट और लॉस का पता चले। अगर आप छोटा बच्चा भी देते हो, मान लो कोई मजबूरी होगी भाई देना पड़ गया एक आध बच्चा, तो जो पर्चा बनाया अपना उसमें लिखो भाई मैंने इस तारीख को 4,000 रुपये का इतना केजी का बच्चा दिया था, ताकि लास्ट टाइम पे हमें ये पता चल सके कि भाई हम लोगों ने इतने का इनको फीड खिलाया और इतने का हमने प्रॉफिट लिया। लेबर कॉस्ट भी होती है, फीमेल का भी निकालना पड़ता है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी का, जनरेटर का तेल लगता है वो भी। तो काफ़ी खर्चे होते हैं। तो ये चीज़ें मेंटेन करने की होती हैं, और अगर हम इन चीज़ को मेंटेन करेंगे तो हमें बिल्कुल एक एग्जैक्ट फिगर पता चलेगी। ये नहीं है कि लगभग मेरे को 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, नहीं। हम लोग ये बता सकते हैं भाई साहब 20,534 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ। एक एक रुपये आप काउंट कर सकते हो। कट्टे का रेट भी लिखना चाहिए, वो भी अप डाउन होता रहता है। तो ये चीज़ें भाई साहब थोड़ी ही देखने की हैं। अगर आपको
फार्म प्रॉफिट में लेना है तो।